सुभाष मोहल्ला निगम पार्षदा मनीषा पुनिया ने अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं के लिए वृंदावन एवं गोवर्धन की तीर्थ यात्रा का आयोजन निःशुल्क 22/8/2024 को किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा, नवीन शारदा के जिला प्रभारी विक्रम भिदुड़ी, बाबरपुर विधानसभा के संयोजक संजीव मित्तल, सुभाष मोहल्ला के मंडल अध्यक्ष योगेश पाराशर, कबीर नगर मंडल के अध्यक्ष संजीव धनखड़, गोरख पार्क के मंडल अध्यक्ष जय सिंह ठाकुर, समाज सेवी अमित पांडे का अंग वस्त्र देकर मंडल के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। आए हुए अतिथियों ने तीर्थ यात्रा पर जाने वाली महिलाओं का फूलों की माला से स्वागत किया एवं यात्रा की बस को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत करी। सुंदर ये आयोजन सुभाष मोहल्ला मंडल एक बिना है देख लो, एक हमारी पार्षदा मनीषा पुनिया जी के द्वारा आप सभी माताओं बहनों को वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस यात्रा में आप सभी बड़े ही प्रेम से बांके बिहारी मंदिर के और गोवर्धन के दर्शन करके आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहारी लाल की आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सुभाष मोहल्ला से निगम पार्षदा मनीषा पुनिया जी के नेतृत्व के अंदर और जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, मेरे भाई कपिल मिश्रा जी जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो आज आपके मध्य मंच पर हैं और उनके कमलों द्वारा झंडी दिखाकर आपको तीर्थ यात्रा आप जाएंगे। यहाँ हमारी सारी माताएं बैठी हुई हैं। आपने कुछ समय पहले मनीषा जी को अपना आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप वो आपके क्षेत्र में दिन रात मैं देखता हूं कि विकास के साथ साथ एक बेटी के रूप में आपको तीर्थ यात्रा भी करा रही है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं मनीषा जी को। वे ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहे और जो आपने उनको आशीर्वाद एक बेटी के रूप में दिया था, वे बेटी का ऐसे ही फर्ज निभाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमन करता हूँ मनीषा जी को इस कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिहारी जी को भी तो पता लगे कि उनकी दीवाने उनके घर पे आ रहे हैं ना जी। सर्वप्रथम मंच पर गणमान्य मेरे बड़े भाई दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी, जिनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है, आशीर्वाद भी मिलता रहता है और जिनके शब्द इतने प्रेरणा स्रोत होते हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और समझ पाता है कि सनातनी होना क्या है और सनातन से जुड़ना क्या है। मंच पर आकर हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री योगेश पाराशर जी, जो पिता के रूप में अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। मंच पर आती कबीर नगर मंडल से मेरे बड़े भाई सुमित धनखड़ जी, जो मान सम्मान के साथ साथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मंच पर आती मेरे आदरणीय बड़े भाई जो हमारे विधानसभा के नए संयोजक बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद भी हमें मिले। आग्रह से मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। सम्मानित मंच पर मेरे आदरणीय बड़े भाई भदौरिया जी, महामंत्री जी उपेंद्र भाई, दर्शन भैया और यहाँ पर सभी बहनें, माताएं, भाई, कुछ सास हैं, कुछ जेठानी है, कोई देवरानी है, कोई बहन है, कोई ननद है, कोई बेटी है। सभी रूप में आपका प्रेम हमेशा मिलता रहता है, साथ हमेशा मिलता रहता है। ये सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सबका प्यार और साथ ऐसे ही मिलता रहता है। कभी सोचा भी नहीं था
कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, सुअवसर मिलेगा, तो पहला सौभाग्य वो और दूसरा आपके आशीर्वाद के रूप में जो मिला है, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस मंच से सिर्फ ये आग्रह करना चाहूंगी कि विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है हमारी। हम सनातनी सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, प्रबल इच्छा के लिए जाने जाते हैं और एक साथ सबको साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं। तभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हम तो उस धर्म से आते हैं जहाँ पर हम सेवा के साथ साथ मधुर संबंधों को लेते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज के लिए और जाने जाते हैं, यदि धर्म पर किसी भी तरह का आक्रमण होता है या संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं बस यही आग्रह आपसे करना चाहूंगी कि अपनी जड़ों को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारा कर्म यानी हमारी जड़ें, हमारे बुजुर्ग, उनसे जुड़कर उनके सम्मान के साथ हमारा आने वाला कल, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, उनके साथ समन्वय बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज जो यहाँ पर बैठे हैं वो सभी भाजपा से जुड़े हैं, सभी भाजपा के सदस्यता अभियान 2024 की तहत नए सदस्य बने हैं। तो जोरदार तालियां एक बार उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उन्नति को चुना, देश की प्रगति को चुना, भाजपा को चुना, कमल को चुना। इस भाई के लिए जोरदार तालियां एकदम बजती रहनी चाहिए दिल से। मैं जब भी आपके यहाँ आता हूँ मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों कुछ अलग हटके, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव काम, कुछ ना कुछ जरूर, चाहे वो कन्या पूजन का काम हो या ये वृंदावन जी की यात्रा का काम हो, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए आप अपना काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। और आप लोगों को बधाई की ऐसी जनप्रतिनिधि आपने चुनी है, ऐसा युवा आपका बेटा आपके बीच में सक्रिय है। इस मंच पर हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन और बधाई। हमारे विधानसभा संयोजक संजीव जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, भदौरिया जी भी उपस्थित हैं, भूपेंद्र भाई भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली इस पूरे मंडल के लिए, टीम के लिए, इस अद्भुत प्रयास के लिए। आपकी ये यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो और जो भी मनोकामना लेकर आप आज जा रहे हैं, बांके बिहारी आपकी उस मनोकामना को सुने और तुरंत पूरा करें, ऐसी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। तीर्थ यात्रा में जाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में किसी को लेके जाना उससे भी बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आज ये अद्भुत पुण्य के सहभागी ये मंडल, आपकी निगम पार्षदा और आशीष भाई सब लोग बने। मेरी बस आपसे इतनी विनती है, जब बांके बिहारी जी के सामने आप खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, तो 1 मिनट छोटा सा ध्यान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी जरूर प्रार्थना करना। आज आपके और हमारे बीच, दुश्मनों के बीच में और हमारे बीच में अगर कोई एक आदमी दीवार बन के खड़ा है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये जो बांके बिहारी जी की यात्रा निकल रही है, राम जी की यात्रा निकल रही है, हनुमान जी की यात्रा निकल रही है, दुश्मन ऐसे ऐसे खड़े हैं कि वो चाहते हैं कि कलमा पढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन बीच में दीवार बन के कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? तो 2 मिनट उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना, मानेंगे ना उनके लिए भी, उनकी रक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत वो इस देश के लिए कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। उनके देश के दुश्मन देश के बाहर भी हैं और देश के, और कुछ तो दिल्ली की कुर्सी पे भी बैठे हैं। जो मनीषा बहन ने बोली, बहुत बड़ी बात बोली है। इस बार ये भी मान के आना कि ये जो चोर उचक के बैठे हैं ना, अब की बार इनको भी यहाँ से करेंगे ना, हटाएंगे, दोनों हाथ उठा के बताओ, हटाएंगे इस बार। आखिरी के काउंटडाउन शुरू है, जैसे कोई रॉकेट चलता है, काउंटडाउन चलता है ना, उल्टी गिनती। अब इनकी उल्टी गिनती चल रही है और बांके बिहारी लाल की कृपा से इस बार दिल्ली की विधानसभा में भगवा लहराएंगे भगवा। दिल्ली विधानसभा
सब में इस बार भगवान लहराएं, ऐसा आशीर्वाद लेके आए। बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना, पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। हमारे बीच में हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता, लगातार जिनसे देश, समाज और धर्म के लिए लगातार अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा हम जिनसे लेते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई कपिल मिश्रा जी एक बार जोरदार प्रदर्शन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपना प्यार से आशीर्वाद देने के लिए इस धार्मिक यात्रा को वो भी उपस्थित हुए। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष भाई धनखड़ जी और पराशर जी, हमारी निगम पार्षद बहन मनीषा जी और उपस्थित सभी माताएं बहनों, मैं भी धीरे धीरे जब जमुना पार की यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा पुराने भी काफी बोर्ड लगे हुए थे। बड़े आश्चर्य की बात मैं एक नोट कर रहा था मैं आदरणीय कपिल जी कि मैंने देखा कि रामलीलाओं के जितने भी आयोजन वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का उत्सव मना रहे तो वो भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, सामाजिक काम करते हैं वो बीजेपी के लोग करते हैं, सेवा का काम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैंने कहीं पर भी जो इस दिल्ली के अंदर झूठ का पुलिंदा लेकर के लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हुए आए, मैंने उनका एक भी होर्डिंग पोस्टर ना किसी धार्मिक आयोजन के लिए देखा, ना किसी सामाजिक काम के लिए देखा। हाँ, लेकिन वो दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में माहिर जरूर है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी बहन मनीषा जी को, आशीष पुनिया जी को, कि जब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद के रूप में काम करने की जो जिम्मेवारी ली होगी, उस एजेंडे में कहीं पर भी कोई तीर्थ यात्रा नहीं होगी। मैं तो बहुत अभिनंदन और बधाई दूंगा। ऐसे अद्भुत आयोजन बार बार करती हैं मनीषा बहन और आशीष जी, ये दोनों जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विक्रम बिदूड़ी जी भी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे विधानसभा संयोजक, सब लोग हैं। अद्भुत कार्यक्रम है और सबसे अद्भुत ये कि सबने ये प्रार्थना की कि अपने परिवार के लिए तो मांगेंगे ही, अब की बार दिल्ली को भी लुटेरों और चोरों से मुक्ति के लिए उसकी भी प्रार्थना बांके बिहारी जी से करके आएंगी सभी बहनें। बहुत अद्भुत आयोजन, पुनः बहुत बहुत बधाई मनीषा बहन को और आशीष जी को। सनातन के लिए कितना जरूरी मानते हैं इस तरीके के कार्यक्रम करना, क्योंकि महिलाओं को जोड़कर वहाँ तक भेजना, इससे ही आगे और प्रवृत्ति चलती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश में हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ एक साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है और लोग खुलेआम मंचों से भाषण देने लगे हैं सनातन को बीमारी बताने के और ख़त्म करने के। उसमें समाज की ये जिम्मेदारी है और ख़ासतौर पे जनप्रतिनिधियों की कि वो सनातन की तरफ वापस समाज को कैसे जोड़ना है, उस जन जागरण को कैसे आगे बढ़ाना है, उस दिशा में प्रयास करें। और मनीषा बहन और आशीष भाई अपनी इस जिम्मेदारी, अपने धर्म को, कर्तव्य का पूरा पालन कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान को तोड़ने की ताकत है, उसको क्या संदेश यहाँ से देंगे? देखिए, देश के दुश्मन बाहर ही नहीं है, देश के दुश्मन अंदर भी हैं और अंदर और बाहर दोनों दुश्मनों के बीच में देश को बचाने के लिए एक आदमी दीवार बन के खड़ा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई देश के दुश्मन की मजाल है। हमने देखा दिल्ली में भी एक बम ब्लास्ट करने की साजिश, उसका एक कोशिश की गई है। इस दिवाली पर, त्योहारों पर दोबारा कुछ राक्षस, कुछ शैतान, कुछ जिहादी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे सांपों का फन कुचलना जानते हैं। मुझे लगता है कि ये गीदड़ की मौत आती है तो वो सड़क की तरफ दौड़ता है। इसी प्रकार कुछ लोग देश के खिलाफ बोलने की बातें आज दोबारा शुरू कर रहे हैं, उनका समय खराब आ गया है। और हिंदू समाज आज जागृत है, प्रखरता के साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा, एक एक बहन, एक एक बेटी। इस प्रकार सनातन के विरोधियों को अब हम माफ़ कर देंगे, वो समय ख़त्म हो चुका है। आज के धार्मिक कार्यक्रम में हमारी जो पार्टी के सीनियर नेता है आदरणीय कपिल मिश्रा जी ने जो कहा, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और हमने कहा कि सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे मैंने बचपन से सुना कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, और जो अभी बताया कि हमारे कपिल जी ने कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के डेवलपमेंट के साथ किस प्रकार से हमारे देश के तीर्थों का जो विकास उन्होंने किया है, क्योंकि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तो तीर्थों का विकास भारत का विकास है। और ऐसे तीर्थ यात्रा में जाने वाली हमारी सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए हम आए हैं। क्या कुछ लेकर जाएंगे? पहले तो राधे राधे सभी को। बाकी बिहारी जी के दर्शन जा रहे हैं तो कहते हैं कि राधा नाम बिना कार्य पूरा नहीं होता, तो राधा नाम से हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा जो है ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के उत्थान के लिए 24 घंटे काम करते हैं।
हमेशा सब लोगों के लिए कार्य करते हैं और उन्होंने ये व्यवस्था की है कि सभी तीर्थ जो हैं वो अच्छे से मेंटेन रहे, वहाँ की साफ सफाई मेंटेन रहे, किसी प्रकार की वहाँ परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो तीर्थ स्थल है वो हमारी संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। इन तीर्थ स्थलों पर जाकर व्यक्ति को प्रभु से जुड़ने का मौका मिलता है और वो एक अच्छे विचार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमारी भी मंशा यही है कि हम एक माध्यम मात्र से, क्योंकि भाजपा का मतलब ही सेवा है, तो ये भी सेवा भाव लेकर हमने एक प्रयास शुरू किया है कि जो लोग जाने में असमर्थ है, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो दूरी की वजह से हो, या किसी भी कारणवश हो, लेकिन उनके मन का भाव सच्चा है, उन लोगों को हम प्रभु दर्शन कराएं और एक माध्यम के रूप में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार सनातन धर्म जो है वो सेवा भाव सिखाता है, उसी का एक रूप है जिसमें एक माध्यम बनके हम लोगों को वहां तक लेके जा रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लोग जाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, संस्कृति से जुड़ेंगे नहीं, तो इस आधुनिक काल में लोग वैसे भी दूर होते जा रहे हैं, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। और कुछ विधर्मी जो हैं साजिश करके हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें अपने धर्म के खिलाफ भड़काकर, अधूरी बातें बताकर उनको विपरीत दिशा में ले जाकर विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। और कहते हैं किसी भी देश का युवा जिस दिशा में चलता है वो देश भी उसी दिशा में चलता है। तो हमारे युवा भटके ना, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को पहचाने, सनातन को जाने और देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करे। इसलिए इस तरह की यात्राएं बहुत आवश्यक है। कितने श्रद्धालु जा रहे हैं और क्या व्यवस्था? आज 110 बहनें जा रही हैं और ये सारी बहनें वो हैं जिन्होंने भाजपा में विश्वास दिखाया है। इन सभी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि लोग भी जागरूक है, ये भी जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो देश के लिए कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है और लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। तो ये सारे श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं और हम हर साल प्रयास करते हैं, हर साल एक तीर्थ यात्रा हम लेकर जाते हैं। जो लोग पहले जा चुके हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको ले जा रहे हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक स्थल से, तीर्थ यात्रा से जाकर जुड़ जाता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारी एक निःशुल्क तीर्थ यात्रा, जिसमें 100 में से लगभग 97-98 महिलाएं हैं, और परिवार को एकजुट करने के लिए एक ये यात्रा है, जिसमें तीर्थ यात्रा भी होगा, बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आने वाले समय में ये महिलाएं भाजपा को मजबूत करेंगे। और एक दिल्ली में सूखा है 26 वर्ष से, उसको निभाने में और उसको उखाड़ने में ये महिलाएं एक शक्ति का रूप में कार्य करेंगी। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, जमीन पर कैसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों से जुड़ सके, इन भ्रष्टाचारियों की कुरीतियों को जनता के बीच ला सके, उसके परिणाम में और जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए एक आशीर्वाद लेने आज तीर्थ यात्रा रखी गई है, जिसमें मातृ शक्ति ने अहम भूमिका और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। क्या कुछ कहेंगे, एक विरोधी सोचते हैं और एक तरफ सनातन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कार्य कितने आगे बढ़ते हैं? कि देखिए, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। सनातन ने सदैव सर्व समाज को लेकर चला है, सर्व धर्म को लेकर चला है। हम सदैव कहते हैं कि सर्वे सुखिंतु भविना, मतलब सभी के सुख में हमारा सुख है और सभी की शांति में हमारी शांति है। लेकिन जब सनातन धर्म पे उंगलियां उठती हैं, सनातन धर्म पे अगर कोई प्रतिहार करता है तो उस प्रतिहार का जवाब भी मिलता है। और सनातन एक आदि अनंत काल से चला हुआ संस्कृति है, धर्म है, जो भी कोई पंथ नहीं है, कोई 1000-1500 साल पुराना। तो उसी सनातन संस्कृति की लोग और जुड़े, लोग अधिक संस्कृति की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने धर्म को अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में आए। तो अपने कुछ यंग बच्चे भी हैं जो भी 19-20 साल के हुए हैं, जिन्होंने अभी सदस्यता ली है और वो बच्चे कॉलेज जाते हैं। तो आगे अपने धर्म के प्रति हम कैसे बढ़ें और कैसे इस धर्म का प्रचार हम आगे करें, इसी को लेकर आज तीर्थ यात्रा रखी है। हमारे लिए बहुत प्यारा प्यारा काम करती हैं और एक किसी को भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत प्यार से साझा करती हैं सबको, सबके बारे में सबको इकट्ठा करके बताती हैं, सबसे बड़े प्यार से बोलती हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं, सब निःशुल्क, कुछ नहीं। तो क्या मांगने जा रही है? हम मोदी जी के लिए, सबसे पहले तो मोदी जी के लिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब विधानसभा चुनाव में भी हमारे बीजेपी की वो बने सदस्य। मनीषा पुनिया जी बहुत अच्छी हैं और सबके लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं। और हम सब लेट जाओ को और वैष्णो देवी, वृंदावन है, खाटू श्याम है, हर जगह तीर्थ यात्रा पर लेकर जाती हैं। तो क्या मांगने जा रही है वहाँ से? हम मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे दिल्ली में भी भाजपा आए विधानसभा चुनाव में भी। और